बांग्लादेश की तरह नेपाल भी भारत का वो पड़ोसी देश है जिसे कितना भी खिलाओ पिलाओ ये कभी सुधर नहीं सकता। आपको याद होगा अभी एक महीने पहले ही भारत ने 669 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए नेपाल के लिए मंजूर किए हैं ताकि नेपाल बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बिजली जनरेट कर सके। इसके अलावा भारत की ओर से नेपाल को एक अलग से एलएनजी गैस पाइपलाइन भी डाल कर दी जा रही है ताकि भारत जो एलएनजी गैस सस्ते दरों में रूस से खरीद रहा है उसका लाभ कहीं ना कहीं नेपाल को भी मिल सके। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद नेपाल गुणगान तो चीन के ही गा रहा है और जब इन्हीं गलत हरकतों को लेकर भारत ने नेपाल को लताड़ लगाई तो इसी नेपाल के पीएम चिल्लाने लगे। तो बहुत बढ़िया खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, आपको याद होगा हाल ही में नेपाल ने अपनी एक नई नोट प्रेस की है जिस पर विवादित नक्शा यानी काला पानी और लिपुलेख का एरिया दिखाया गया है। अब आप सभी जानते हैं कि इन दो जगहों की वजह से भारत ने नेपाल को कितनी बार लताड़ लगाई होगी, फिर भी नेपाल सुधरने का नाम नहीं लेता। तो इस बार हुआ ये कि विवादित नोट छापने के बाद नेपाल के पीएम यानी केपी ओली शर्मा ने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो भारत यात्रा पे आना चाहते, खासकर 26 जनवरी के दिन जब भारत में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होगा। अब केपी ओली भारत क्यों आना चाहते हैं तो इसके पीछे की भी वजह सुन लीजिए। तो देखिए, केपी ओली का ये कहना है कि वो इस मौके पर भारत आकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, लिपुलेख और काला पानी इन दोनों मुद्दों पर बात करके कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही नेपाल भारत में जो व्यापार और गोरखा रेजिमेंट को लेकर बातें रुकी हुई है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसलिए मैं जनवरी महीने में भारत यात्रा करना चाहता हूँ जिसे लेकर भारत सरकार मुझे आने की इजाज़त दे। अब देखा जाए तो नेपाली पीएम ने ये रिक्वेस्ट भेजकर अभी 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से उन्हें कोई भी रिप्लाई या गणतंत्र के अतिथि का निमंत्रण भी केपी ओली को नहीं दिया गया। अब इस पर हमारे सलाहकारों का मानना है कि केपी ओली भारत यात्रा सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो अपनी खाली झोली भर सके। फिलहाल नेपाल में जो आर्थिक समस्याएं खड़ी हो चुकी है उसे लेकर कहीं ना कहीं उन्हें हमारी ओर से मदद मिल जाए, बस यही इस यात्रा का मकसद है, बाकी कुछ नहीं। नेपाल को फिलहाल भारत की सख्त जरूरत है, इसलिए केपी ओली खुद भारत आने की मंशा जाहिर कर रहे क्योंकि चीनी दौरा करके उन्हें कोई भी पैकेज नहीं मिला, इसलिए तो अब भारत की ओर रुख कर रहे ताकि यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। अब ये तो भारत सरकार को डिसाइड करना है कि वो केपी ओली को भारत यात्रा पे बुलाती है या नहीं। अगर दोस्तों इस पर मैं अपनी राय दूं तो केपी ओली सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए हमारे देश आना चाहते हैं। आप ही सोचिए, जिस देश को इतना समझाने के बावजूद वो भारत की जमीन पर अपना अधिकार बताता है, यहाँ तक कि भारत की जमीन को कब्जाने के लिए झूठ मूठ की नोट भी छाप रहा है, तो आप ही बताइए केपी ओली भारत यात्रा पे आकर कौन सी देश हित की बातें करेंगे। नेपाल हो या बांग्लादेश, ये सब एक धागे के मणि है। इन पर कितना भी पैसा लुटाओ, इनकी कितनी भी मदद करो या फिर इन्हें कितना भी आर्थिक संकट से बचाओ, ये कभी भारत के समर्थन में खड़े नहीं होंगे। तो आप ही बताइए, क्या हमें नेपाल के पीएम केपी ओली को 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत बुलाना चाहिए या फिर नहीं? हर एक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।